वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और अब बात ही है कमोडिटीज़ की, जहां पर हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की चाल की। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। भूपेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। भूपेश जी हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और पहला सवाल सोने चांदी पर ही करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पीक से थोड़ा सा फिसलती हुई अब चांदी जो है यहाँ, सोना जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट को लेकर एक कॉशन जताया गया है, थोड़ी सी नरमी, लेकिन ये नरमी और कितनी गहरा सकती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? और अब रिकॉर्ड हाई से कीमतें नीचे आती हुई कितनी नीचे आएंगी, कब तक आप एक नरमी का ये ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहे हैं? भूपेश जरा समझाइए। जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी में अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अभी भी एक मेजर ट्रेंड इंटैक्ट है, जो कि पॉजिटिव बना हुआ है। और यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी कि बाजारों में वॉलेटिलिटी जो है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक्सट्रीम लेवल पर देखी जा रही है। अगर इसको हम टेक्निकल पैरामीटर पर देखें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब एकदम मार्केट के टॉप पर वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होती है तो इसका मतलब रिवर्सल के कहीं ना कहीं साइन होते हैं। और वैसा कुछ बाजारों में, सिल्वर के बाजारों में और गोल्ड में देखने को भी मिला है। बीते कल जब यहाँ पर बाजार बंद थे तब इंटरनेशनल बाजारों में तकरीबन 4.5% की ऊपर नीचे, मतलब लो से हाई का रेंज रहा, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रेंज है। अगर भारत में बाजार खुलते तो तकरीबन 7,000 पॉइंट की ऊपर नीचे की चाल सिल्वर में देखने को मिलती, जो कि किसी भी ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए काफी अधिक होती। तो मेरा ये मानना है कि एक तो पोजीशन साइजिंग को छोटा रखें जो लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। बाकी जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए हो सकता है कि ये अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है खरीदारी की, क्योंकि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो आई होप कि नीचे के, अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करी जाए तो इंट्राडे के हिसाब से इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। नीचे में बाजार, अगर गोल्ड की बात करें तो 1,17,000 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस 1,16,800 के नीचे का रहेगा। अगर बाजार इसमें 1,17 के नीचे खुलता है तो इस दी हुई कॉल को अवॉइड करें, क्योंकि फिर इसमें लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और इसमें लक्ष्य 1,17,300, 1,17,800 के संभावित रहेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है सिल्वर में कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो बाजार खुलने का इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके का बाजार खुलता है, उसके बाद ही इसमें कोई डिसीजन दिया जाएगा। जी भूपेश जी, ये तो हो गई सोने चांदी पर राय। गुड मॉर्निंग, तृप्ति दिस साइड सबसे पहले। और अब आप बताइए कि क्रूड में क्या किया जाए। हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस की मीटिंग भी होने वाली है नवंबर में। उससे पहले क्रूड के प्राइसेस में करीब 2% की गिरावट है और $64 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पर क्या राय होगी आपकी? जी, अगर क्रूड की बात करी जाए तो क्रूड में लगातार सप्लाई बनी हुई है। पिछले दिनों एक मेजर प्रोडक्शन कंट्री ने भी सप्लाई बढ़ने की बात कही थी। वहीं अगर ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस ने भी सप्लाई बढ़ाने के लिए एक छोटे सिग्नल दिए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें सप्लाई में और बढ़ता हुआ दिखेगा। लगभग 5 लाख बैरल की है ना पर डे की सप्लाई यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो अगर टेक्निकल बात करी जाए तो टेक्निकल्स में मैं कहूँगा कि बाजार में पुल बैक अगर आए तो आ सकता है, अन्यथा बाजार मुझे लगता है कि $64, जो कि काफी ऊपर का लेवल है, अभी 61 का भाव चल रहा है। तो 64 के नीचे जब तक बाजार है तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए। आई होप मार्केट नीचे में 59-57 के आसपास आके रुक जाना चाहिए, क्योंकि पीछे के महीनों में अगर देखा जाए तो बाजारों ने इस भाव पर कई बार सपोर्ट लिए हैं। अगर एमसीएक्स की बात करी जाए तो एमसीएक्स में बाजार 545060 के आसपास मिलता है, तो बिकवाली करनी चाहिए 5510 का स्टॉप लॉस डालकर। 5400, 5350 के लक्ष्य यहाँ पर भी संभावित रहेंगे। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव है, इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऑलराइट, तो भूपेश जी, आप खरीदारी की रणनीति सोने बता रहे हैं, बिकवाली की रणनीति आप बता रहे हैं कच्चे तेल में, लेकिन सर नेचुरल गैस की डिमांड को लेकर क्या माहौल बना हुआ है और यहाँ पर क्या आगे और मोमेंटम बढ़ता है तो खरीदारी कर लेनी चाहिए इस भाव पर?
जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में कुछ जियोपॉलिटिकल इशू है। उसके कारण क्योंकि जो रसिया की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर नाटो देश एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर सप्लाई में एक कंस्ट्रेंट रहेगा और इसके कारण नेचुरल गैस में एक भाव में स्प्रेड देखने को मिल रहा है। तकरीबन 20% से ज्यादा के भाव पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बढ़े। मुझे लगता है कि बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आई होप नीचे में इसमें 303 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 298 का लगाए। लक्ष्य इसमें 309 313 के रहेंगे। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है जी। भूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे खरीदारी की रणनीति भी आपने जताई है। नेचुरल गैस में लगभग 399 के टारगेट्स आप बता रहे हैं। धन्यवाद, आपने सुबह सुबह समय निकाला और हमसे बातचीत की। और राइट, बाजार सवेरे को तो हमें समाप्त करना है, लेकिन उससे पहले हमारी एक अहम मुहिम की जानकारी आपको दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग भी करना उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य